जानिए गोरखपुर के रामगढ़ ताल का ऐतिहासिक वजूद। 2600 साल पहले कभी बसता था इस ताल में विशाल गणराज्य। गौतम बुद्ध के परिवार से भी जोड़ा जाता है रामगढ़ ताल और रामग्राम का इतिहास। रामगढ़ ताल में कभी हुआ करती थी कोइल गणराज्य की राजधानी। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 10 गणराज्यों में कोइल गणराज्य की कभी हुआ करती थी यहाँ पर राजधानी। सदियों पहले राप्ती ने बदला रुख तो जलमग्न हो गया रामग्राम। जानिए रामगढ़ ताल का A to Z इतिहास न्यूज़ वॉच 18 के साथ। नमस्कार, मैं सतीश शुक्ला। आज गोरखपुर के एक ऐसे इतिहास के बारे में बताऊंगा जो इतिहास शायद कहीं ना कहीं लोगों को अभी मालूम नहीं है। यह इतिहास रामगढ़ ताल का है। रामगढ़ ताल एक ऐसा ताल है जो सदियों पुराना ताल है, जिसको लेकर बौद्ध ग्रंथ से भी इसे जोड़ा गया है। अगर हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ की, तो रामगढ़ ताल शहर के अंदर स्थित एक विशाल तालाब यानी ताल है। यह 723 स्क्वायर फीट यानी अगर हम बात करें एक स्क्वायर हेक्टेयर के बात करते हैं, लगभग यह 1800 एकड़ में यह फैला हुआ है। पूरी तरह से एकड़ में फैला हुआ है। यह का परिमाप लगभग 18 किलोमीटर का है। अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर तक की पूरा यह 18 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम जनश्रुतियों की बात करें या बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो यह प्राचीन 6वीं शताब्दी नागवंशी कोलिका गणराज्य की राजधानी की थी। जो ये गोरखपुर है, यह कोलिका गणराज्य की राजधानी थी। नागवंशी कोलिका गणराज्य की राजधानी होने की वजह से यहाँ गौतम बुद्ध की माता और उनकी पत्नी से भी इसका नाम जोड़ा जाता है, इसका नाता जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम रामगढ़ ताल के बारे में देखते हैं तो रामगढ़ ध्वनि साम्य के दृष्टि से रामग्राम से मिलता जुलता है। तो कुछ इतिहासकार जिनमें प्रोफेसर राजबली पांडे, प्रोफेसर शिवाजी सिंह इत्यादि हैं, उनका ये मानना है कि आज से 2600 साल पहले बौद्ध काल में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक आवासीय क्षेत्र था जो रामग्राम के कोलियों का गणराज्य था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 10 गणराज्यों में एक था। बाद में ऐसा माना जाता है कि जो राप्ती नदी है, जिसका प्राचीन नाम अचिरावती है, वह इसके समीप से बहती थी और किसी एक बरसात में उसने रास्ता बदल दिया तो ये रामग्राम जलमग्न हो गया और इसका अस्तित्व विलीन हो गया। बाद में फिर से चिरावती नदी थोड़ा दक्षिण की ओर से बहने लगी तो ये एक जल एकत्रित होकर ये ताल का रूप ले लिया। ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है और इस मान्यता का आधार ये है कि जो 10 गणराज्य थे उनमें 3 गणराज्यों का जो स्थानीय क्षेत्र है उस समय का, उनमें कपिलवस्तु के शाक्य और पिप्पलवन के मोरी, रामग्राम के कोली, ये समीपवर्ती गणराज्य हैं और गोरखपुर परिक्षेत्र में ही ये तीनों गणराज्य की पहचान आज भी की जाती है। उस दृष्टि से जब हम इनको समीकृत करते, कोरिलेट करते हैं, तो में भी यह अधिक संभावना है कि जो ये वर्तमान रामगढ़ ताल है वो प्राचीन काल में रामग्राम था और कोलीय गणराज्य की राजधानी थी। वो भौगोलिक दृष्टि से भी ये प्राचीन काल में गोरखपुर का प्राचीन नाम रामग्राम हुआ करता था। उसी के नाम से यह रामगढ़ ताल रखा गया है। अगर हम बात करें इसके अस्तित्व की तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह ताल केवल गोरखपुर के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐतिहासिक माना जाता है। अगर हम बात करें इतिहास की तो इतिहासकार की तो डॉक्टर रामबली बताते हैं अपनी एक किताब के माध्यम से कि ईसा 6वीं पूर्व शताब्दी गोरखपुर का नाम रामग्राम था और यहाँ से कोलिका गणराज्य स्थापित था। उन दिनों राप्ती नदी जो है इसी के अगल बगल से होकर गुजरा करती थी और एक समय ऐसा आया कि जब राप्ती नदी ने अपना जो है रास्ता बदला तो इसका कुछ अवशेष
यहाँ रह गया जो रामगढ़ ताल के नाम से अस्तित्व में आया। रामग्राम से ही रामगढ़ ताल का नाम रामगढ़ ताल पड़ा।